नमस्कार, टॉप वन इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। आज हमारी मुलाकात हुई है 289 विधानसभा से प्रत्याशी अलीमुद्दीन अहमद खान। इन्होंने बीएसपी से अपना नामांकन पत्र भरा है। उनके बड़े भाई हैं जो हाजी दद्दन खान, ये किसी पर्चे के मोहताज नहीं है। आज इन लोगों ने नामांकन कराया है। इनके सामने बहुत सारी चुनौतियां भी हैं, क्योंकि अगर एक नज़र से देखा जाए तो बीजेपी से यहाँ के जो नामांकन पत्र भरे हैं पदम सिंह चौधरी हैं, वो पूर्व सांसद भी रह चुके हैं। और अगर दूसरी नज़र से देखा जाए तो समाजवादी पार्टी से पूर्व विधायिका श्रीमती इंद्राणी वर्मा ने भी अपना नामांकन पत्र भरा है, जबकि वो पूर्व में ब्लॉक प्रमुख भी रह चुकी हैं और पूर्व विधायिका भी रह चुकी हैं, पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। ऐसे में अगर हम नज़र डालते हैं तो हाजी दद्दन खान की तरफ एक बार देखते हैं तो ये राजनीति में काफ़ी नए नज़र आ रहे हैं और इनके सामने शायद काफ़ी चुनौतियां भी हैं। आइए हम बात करते हैं हाजी दद्दन खान से, जिन्होंने नामांकन कराया है और 289 की जनता को ये क्या कहना चाहेंगे, हम इनसे बात करते हैं। हाजी साहब, सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत बधाई हो कि आपने आज 289 विधानसभा क्षेत्र से बीएसपी से नामांकन कराया है। क्या कुछ कहना चाहेंगे? सबसे पहले हम आपके चैनल को धन्यवाद देते हैं कि हमको जो ये अपनी बात रखने का मौका मिला, और बहन कुमारी मायावती जी को हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं कि हम जैसे एक किसान परिवार से उन्होंने 289 विधानसभा का प्रत्याशी बनाकर भेजा है और हम उनको विश्वास दिलाते हैं ये सीट जीत कर जाएगी और उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे। हाजी साहब ने तो कह दिया कि ये सीट जीत करके जाएगी और उत्तर प्रदेश में हम पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएंगे, लेकिन मैं फिर एक बार उसी बात को दोहराना चाहता हूँ कि हाजी साहब, आपके सामने बहुत सारी चुनौतियाँ हैं। उसी बात को मैं दोहराना चाहता हूँ, क्योंकि यहाँ से बीजेपी से जिसने 289 से पर्चा जो भरे हैं वो पूर्व सांसद रह चुके हैं, दिग्गज नेता माने जाते हैं श्री पदम सिंह चौधरी। तो वही समाजवादी पार्टी ने जिसको अपना प्रत्याशी बनाया है वो भी यहाँ की पूर्व विधायक एवं पूर्व प्रत्याशी भी रह चुकी हैं। और राजनीति में अगर हम आपको देखते हैं तो शायद उस हिसाब से आप नए नज़र आ रहे हैं। किस हिसाब से आप उनको कैसे टक्कर देंगे, ये तो आप बेहतर बताएंगे। देखिए, टक्कर जनता को देना है। हर वर्ग, हर समाज के लोग हमारे साथ हैं। और जिस तरीके 2016 में सूबे की सरकार, जब से समाजवादी सरकार गई थी, जब तक बीजेपी सरकार 17 से 22 तक रही है, तमाम तरीके से उत्पीड़न और दोनों सरकार को हम लोगों ने देखा है और तमाम तरीके से हम लोगों ने झेला है। जिस तरीके से हम लोगों ने गरीब, दलित, पिछड़े, अल्पसंख्यक समाज के लोगों की लड़ाई हम लोग लड़े हैं और हमेशा उनका समर्थन प्राप्त हुआ है। ये समाजवादी पार्टी की जो प्रत्याशी इंद्राणी वर्मा थी वो 2017 में तीसरे पे थी, इस बार भी वो तीसरे पे ही रहेंगी। हमारी लड़ाई बीजेपी से है, लेकिन लड़ाई क्या है, चूँकि अभी हम लोगों ने हाल में देखा होगा क्षेत्रीय प्रत्याशी होने के नाते तमाम सभी जातिगत का हमको समर्थन मिल रहा है, क्योंकि हम लोग लगातार उनके बीच में रहे हैं, लगातार उनके लिए मेहनत किए हैं, काम किए हैं। इसलिए हमको उम्मीद है कि 289 विधानसभा जितने भी यहाँ के हर वर्ग के लोग हैं सबका समर्थन मिल रहा है। इस समर्थन को ले जा करके हम लखनऊ पहुँचेंगे। इन्होंने तो कह दिया, अगर इनकी तस्वीर दिखाई जाए तो पूर्व में ये भी समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ कार्यकर्ता रह चुके हैं, लेकिन साइकिल को छोड़ करके ये हाथी पे सवार हो गए हैं। अब देखने वाली बात ये होगी क्या हाथी पे सवार हो करके ये लखनऊ की विधानसभा में पहुंचते हैं या साइकिल इनको पिछाड़ती है या कमल खिलेगा, ये तो खैर वक्त बताएगा। आज के लिए इतना ही। कैमरामैन शौकत सलमानी के साथ नफीस अहमद खान। हाजी दद्दन खान जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। हाजी दद्दन खान जिंदाबाद, जिंदाबाद।